बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आज़म इमरान खान जब अमेरिका गए थे तो किस तरीके से पूरी काबीना लाइन हाजिर थी सामने। आर्मी चीफ ने इस बारे में क्या कहा आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि दो साफ़ी जो किसी ज़माने में पाकिस्तान के टॉप के साफ़ी माने जाते थे, सियासी जमातों के कारकुन बन के रह गए, जावेद चौधरी और तलत हुसैन, आपस में उनकी लड़ाई हो गई है। जावेद चौधरी ने एक आर्टिकल लिखा जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तलत हुसैन ने इसहाक डार का वन साइडेड इंटरव्यू उस आर्टिकल पर कर दिया। उसके बाद जावेद चौधरी ने जवाबुल जवाब आर्टिकल लिख दिया। नाजरीन, अब तय सिर्फ ये होना है कि जावेद चौधरी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी सारे साफियों की, या जावेद चौधरी शीन ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यह आपके सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें यह आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा जिससे हमें सारी बात समझ आ जाएगी। जावेद चौधरी ने इसहाक डार को तमाम जराइम का जिम्मेदार ठहरा दिया है। उसके साथ साथ नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। बुज़दिल है नवाज शरीफ, भगोड़ा है नवाज शरीफ। जी हाँ, ये जावेद चौधरी लिख रहे हैं। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया, मुझे बार बार ये देखना पड़ा कि क्या वाकई ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आर्टिकल है। मैं आपके सामने ये पढ़ता हूं ताकि आप समझ सकें वो क्या कहते हैं। आज पाकिस्तान में सहाफत की जब भी फहरिस्त बनाई जाएगी तो तलत हुसैन का नाम चंद नामों में आएगा। प्रिंट मीडिया हो, टेलीविजन हो या फिर सोशल मीडिया हो, तलत हुसैन ने इसमें अपना मकाम भी बनाया और नक्श भी छोड़ा। ये आजकल अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इनकी वीडियोस वायरल भी होती हैं। तलत हुसैन ने मेरे कॉलम अब बदलेगा पाकिस्तान के रेफरेंस से चंद दिन पहले एक व्लॉग किया था और उसमें इसहाक डार का इंटरव्यू किया था। मैं निहायत अदब के साथ तलत हुसैन से एहतजाज करना चाहता हूं। मैंने कॉलम में जिस ब्रीफिंग का हवाला दिया था, तलत उसमें मौजूद नहीं थे। आगे आप सुने, अब असल चीज है। वो कहते हैं तलत साहब ने इस मुख्तसर कॉलम के अंदर से इंतहाई छोटा हिस्सा उठाया और इस पर पूरा प्रोग्राम कर दिया। ये अगर प्रोग्राम से कबल मेरे साथ रब्ता कर लेते, ये मुझसे तफसील पूछ लेते या ISPR से तस्दीक कर लेते तो तस्वीर का दूसरा रुख भी इनके सामने आ जाता और यूं इनका व्लॉग गैर जानिबदार और ठोस हो जाता। अब ये आपस में लड़ पड़े। याद रखें, ये दोनों नून लीग के थे साफी। अब आप डिफरेंस देखें और लोग कहते हैं जी नून से शीन नहीं निकल रही या हालात बदल नहीं रहे। जावेद चौधरी को याद रखें, ये हालात को देख के बदलता है बंदा, याद रखें ये बात। वन साइडेड एंगल की वजह से इनका प्रोग्राम जानिबदार और गैर मुतवाजन हो गया, जिसकी वजह से मैं हकायक क्लियर करने पर मजबूर हो गया हूं। याद रखें, तलत हुसैन ने जावेद चौधरी को झूठा नहीं कहा, ना इसहाक डार ने जावेद चौधरी को झूठा कहा है। उनका मतलब यह था कि आर्मी चीफ ने जो ये बातें की हैं ये दुरुस्त नहीं है। इसहाक डार आर्मी चीफ को झूठा कहते हैं। तलत हुसैन का भी इशारा आर्मी चीफ की तरफ था कि उन्होंने गलत बातें साफियों को बताई हैं, लेकिन जवाब जावेद चौधरी की तरफ से आ रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट के इशारे मिल रहे हैं यहाँ पे। बहरहाल आगे देखते हैं। बीच में इसहाक डार की एक बोंगी थी तारीफ है, वो मैं सुना के आपको उबका ही नहीं दिलवाना चाहता कि इसहाक डार, जैसे इसने कहा था कि नवाज शरीफ का बेटा बड़ा वजू करता है, तो ये वहाँ भी ऐसी तारीफ है वो मैं नहीं पढ़ूंगा। इसहाक डार साहब से भी गलतियाँ हुई हैं और कौम इनकी गलतियों का खमियाजा भुगत रही है या कौम को भुगतना पड़ रहा है। हम अगर वाकई इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो फिर हमें भी अपनी गलतियों का एतराफ़ करना पड़ेगा और इनकी इस्लाह करना पड़ेगी, वरना ये मुल्क तबाह हो जाएगा। वाह, वो बातें जो हम करते हैं वो जावेद चौधरी कर रहा है। अब मेरे कॉलम में डार साहब से मुतल्लिक 3 वाक़यात थे। मैं तीनों की तफसील लिख देता हूँ और फैसला कारीन पर छोड़ देता हूँ। अब सुनिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। करप्शन की दास्तान, जाली झूठे सियासी मनसूबों की दास्तान और पाकिस्तान को कर्जे में डबोने की दास्तान। ये जावेद चौधरी बयान कर रहा है, घर का भेदी लंका ढा रहा है। पहला वाकया कर्जों से मुतालिक था। डार साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एतराज़ात को साइड पर रख दें और सिर्फ ये बता दें कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का 2016 से कर्जों के बारे में अपनी तशवीश का इजहार नहीं कर रहा था। यानी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से इजहार हो रहा था तशवीश का कि कर्जे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यानी फवाद हसन फवाद भी तशवीश का इजहार कर रहा था। क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद हर मीटिंग में ये नहीं कहते थे हमने अगर अपनी ग्रोथ सस्टेन ना की तो हम 2019 में कर्जे अदा नहीं कर सकेंगे? ये फवाद हसन फवाद 2016 में इसहाक डार को कहता था। नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो बाकायदा हुकूमत चला रहा था, डिफेक्टो वज़ीर आज़म था, उन्हें पहले ही पता था कि 2019 में क्या होने वाला है। लेकिन ये मलबा सारा इमरान खान पे गिरा और लोगों को समझ नहीं आ सकी। ये पढ़े, सब कुछ खुलेगा। मैंने आपसे कहा ये सब बोलेंगे, ये सब ये झूठ जो कवर अप करते रहे, अब ये सब बोलेंगे कि तबाह करने वाले कौन थे और ठीक करने वाला कौन है। आगे सुने।
क्या 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई थी और इस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर हयात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान और नेवल चीफ एडमिरल जका उल्लाह शामिल नहीं थे और इस मीटिंग में एहसन इकबाल ने सी पैक पर ब्रीफिंग नहीं दी थी और इस ब्रीफिंग के बाद आर्मी चीफ ने इसहाक डार से ये नहीं पूछा था कि डार साहब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हमने भारी सूद पर कर्जे लिए हैं, हम ये अदा नहीं कर सकेंगे। और क्या डार साहब खामोश नहीं रहे थे और फिर वज़ीर आज़म के इशारे पर फवाद हसन फवाद ने जवाब नहीं दिया था और फवाद हसन साहब ने यह तस्लीम नहीं किया था कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को सी पैक में शामिल करने की वजह से सूद में इजाफा हुआ है। चाइना इसको शामिल नहीं करना चाहता था। नवाज शरीफ को उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कहता रहा फवाद हसन फवाद के ऑरेंज ट्रेन मत बनाएं, लेकिन इसहाक डार और शहबाज शरीफ का नाम नहीं ले रहे क्योंकि ये शहबाज शरीफ ग्रुप का बंदा है, ये जिद करते रहे कि हमने ये बनानी है ताकि हमें पंजाब में वोट मिल सके। क्या फवाद साहब ने यह भी नहीं माना था कि ये कर्जे 2019 में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होंगे? ये नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा था कि 2019 में कर्जे ये तबाही निकाल देंगे पाकिस्तान की। 2019 में किसकी हुकूमत थी? किसने इस तबाही का सामना किया? अवाम की गालियां कौन खा रहा है? ये समझते जाएं और शर्माते जाएं कि तबाही करने वाले कौन थे और अवाम को समझ ही नहीं आ सकी। और हम जब बोलते हैं तो आप जी साइड ले रहे हैं, आप जी हुक्मरानों के बूट पॉलिश कर रहे हैं। हम आपको सच बताते हैं, अब इनके मुंह से निकल रहा है, इनके घर के भेदियों से। आगे सुने, डार साहब जवाब दें। सच तो यह है, जनरल बाजवा ने इस वक्त इसहाक डार से कहा था, डार साहब अगर हम मेट्रो का टिकट 240 रुपए भी रखें तो भी हम बड़ी मुश्किल से किस्तें अदा कर सकेंगे इस कर्जे की। आप हमें समझाएं कि हम 20 रुपए चार्ज करके कर्जा कैसे अदा करेंगे। यह आर्मी चीफ ने उस टाइम इसहाक डार से कहा था। जनरल बाजवा ने यह भी कहा था, मैं कर्जों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें कर्जे लेकर तरबेला मंगला डैम जैसे मंसूबे लगाने चाहिए। ये 5-7 साल में अपनी कॉस्ट भी पूरी कर देंगे और उसके बाद मुल्क को भी लॉन्ग टर्म फायदा देंगे। हम 240 रुपए का टिकट 20 रुपए में बेचकर ये कर्जा कैसे उतारेंगे? डार साहब ने इस वक्त चेहरा दाएं बाएं घुमाकर कहा था, जनरल साहब कुछ फैसले सियासी भी होते हैं। इस वाक़े के 3 सर्विसेज चीफ समेत 40 लोग गवाह हैं। इनके सियासी फैसलों की कीमत आज अवाम दे रही है और खमियाजा इमरान खान भुगत रहा है, जिसको गालियां पड़ रही हैं। करने वाले कौन है? इसहाक डार, शहबाज शरीफ और इस तरह के सारे लोग। और नवाज शरीफ को तो ये अभी भी बचा रहा है इसमें, लेकिन आगे चल के बहुत कुछ बताएगा। ये सुने ज़रा। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ फवाद हसन फवाद, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और चीन की हुकूमतें तीनों ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के खिलाफ थे। चीन इसे सी पैक में शामिल नहीं करना चाहता था। फवाद हसन फवाद जिंदा हैं, आप इनसे पूछ लें, क्या ये काबीना के इजलास में ये नहीं कहते थे ये मनसूबे अक्लमंदी नहीं, हम इसके कर्जे अदा नहीं कर सकेंगे, ये मेट्रो बसों के भी हक में नहीं थे। इनका कहना था हम इस रकम से लाहौर में 22 लेन्स बना सकते हैं, इतनी खुली सड़कें बना सकते हैं। लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। मैंने कल तस्दीक के लिए फवाद हसन फवाद को फ़ोन किया और उन्होंने दोबारा मेरी बात की तस्दीक की। ये नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, नवाज शरीफ के लिए जेल भी गया है, वो भी ये बात कह रहा है कि मैं नहीं था हक में मेट्रोज के, ऑरेंज ट्रेन के हक में नहीं था, फिर भी इन्होंने बनवाई। अब हम आते हैं वेस्पा के इशू पर। स्टेफनो पोंटे कोर्वो पाकिस्तान में इटली के सफ़ीर थे। ये आजकल अफगानिस्तान में नेटो के सिविल नुमाइंदे हैं। ये आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के पास गए और उन्होंने कहा कि वेस्पा पाकिस्तान में 2 प्लांट लगाना चाहता है, लेकिन वजीर खजाना इसहाक डार ने वेस्पा की इंतजामिया से कमीशन मांग लिया है। ये थे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मुखालिफ, ये थे ग्रोथ वाले वजीर खजाना, ये थी ग्रोथ वाली हुकूमत जिन्होंने कमीशन मांगा कि कंपनी पाकिस्तान आके अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ना कर दे। जनरल बाजवा ने यह इशू भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उठाया। तमाम लोगों ने यह बात सुनी, लेकिन किसी एक ने भी इसहाक डार से वजाहत नहीं मांगी इस चीज़ की। यह थी हुकूमत। मैंने भी ये बात 2017 में सुनी थी और इसकी तस्दीक भी की थी। इस मीटिंग में मौजूद लोग आज भी जिंदा हैं और आप इनसे कंफर्म कर सकते हैं। हुकूमत वेस्पा और सिफरनों से भी पूछ सकती है और जनरल बाजवा भी मौजूद हैं, आप इनसे पूछ लें। ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत, वो सिर्फ अल्लाह जानता है, जिसको हम सब ने जान देनी है। चुनाचे हमें कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो हम सच बोलें, ताकि हम अपने ज़मीन और अपने रब के सामने शर्मिंदा ना हो। ये जावेद चौधरी कह रहा है इसहाक डार को, सोचें क्या हो गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट है या शीन ली गई, अब आपने फैसला करना है। मुझे इसहाक डार या जनरल बाजवा दोनों से कोई गर्ज नहीं। मेरी गर्ज सिर्फ ये मुल्क है, ये है तो हम सब हैं, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। चुनाचे ऊपर अल्लाह और नीचे ये मुल्क और बस। वाह, जावेद चौधरी वो बातें कर रहा है जो हम करते हैं कि खुदा के लिए सही साफत करो,
काश इन्हें समझ आ गई है, काश जावेद चौधरी वाकई ये हो गए हैं, काश जावेद चौधरी बदल गए हैं और अब नून लीग की तर्जुमानी नहीं करेंगे और हकीकत देखेंगे। आगे सुने। मैं दिल से समझता हूं मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार ने मुल्क से बाहर जाकर इस मुल्क और अवाम दोनों से ज्यादती की है। मियां नवाज शरीफ अगर इस बार जेल बर्दाश्त कर जाते, ये इलाज कराकर वापस आ जाते, तो आज इनका सियासी कद मुल्क के तमाम सियासी कदों से बुलंद होता। अल्लाह ताला ने इन्हें दूसरी बार असली और बड़ा लीडर बनने का मौका दिया, लेकिन अफसोस उन्होंने ये भी खो दिया। और आज जब आसिफ अली जरदारी इनसे कहती है मियां साहब पाकिस्तान वापस आए, लड़ना है तो सबको जेल जाना होगा, तो नवाज शरीफ के पास कोई जवाब नहीं होता। इसहाक डार भी लंदन में बैठकर सच बोल रहे हैं। ये अगर सच्चे हैं तो ये वापस आएं और मैदान में खड़े होकर वेस्पा, मेट्रो और कर्जों का जवाब दें। IMF और हुकूमत दोनों पर अदाद शुमार में जालसाजी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये वापस आएं और सबकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दें। अगर मियां शहबाज शरीफ, अब ये शीन ग्रुप का हिस्सा है, अगर मियां शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज होने के बावजूद 2 मरतबा जेल जा सकते हैं, हमजा शहबाज 20 माह जेल में रह सकता है, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह जेल मुकदमे अदालतें भुगत सकते हैं, अगर एहसन इकबाल गोली खाकर भी मैदान में रह सकते हैं, मियां जावेद लतीफ गद्दारी के मुकदमे भुगत सकते हैं और हनीफ अब्बासी 25 साल की सजा के बाद भी मैदान नहीं छोड़ते, तो इसहाक डार 3.5 साल से लंदन में क्यों बैठे हैं? आप तमाशा देखें, ये लंदन में बैठे बैठे सेनेटर बन गए और हलफ उठाने के लिए भी पाकिस्तान नहीं आए। डार साहब के खिलाफ तमाम इल्ज़ाम गलत हो सकते हैं, लेकिन इसहाक डार को इन्हें गलत साबित करने के लिए वापस आना होगा। ये वापस आएँ और इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ केस करें। ये इस्लामाबाद में बैठकर साबित करें मेट्रो बनाने का फैसला दुरुस्त था और हुकूमत किस खाते से रकम निकालकर अदायगियाँ कर सकती हैं, ये साबित करें। कर्जे भी ठीक लिए गए और शरह सूद भी कम थी और हुकूमत के अदाद शुमार में भी किसी किस्म की जालसाजी नहीं थी। अगर मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना रहने के बाद केस भुगत सकते हैं तो इसहाक डार क्यों नहीं? ये लंदन में बैठकर क्यों सच बोल रहे हैं? इनके पास यकीनन मालूमात होंगी, ये सच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें बहरहाल खुद को सच्चा साबित करने के लिए वापस आना होगा। हमें अब कम अज़ कम वॉइस राय, ये इमरान खान ने कल लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वॉइस राय नहीं आप बन सकते, अपने सफारतकारों को कहा है। अब हमें कम अज़ कम वॉइस राय के दौर से आगे निकल जाना चाहिए। ये ज्यादती है। आपका इक़्तिदार ख़त्म हो जाए तो आप लंदन चले जाएं और इक़्तिदार के इम्कानात पैदा हो जाएं तो आप वॉइस राय बनकर वापस आ जाएं। ये ज्यादती है डार साहब, ये मुल्क है टिश्यू पेपर नहीं। नाजरीन, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। नून लीग और शीन लीग भी इलादा हो गए हैं। जावेद चौधरी का भी थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। और मैं अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आर्मी चीफ ने लोगों के साथ जब मुलाकात की, साफियों के साथ, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अमेरिका के दौरे के हवाले से क्या क्या, और मैं क्यों कहता हूँ कि कोई वजह है कि आर्मी इमरान खान के पीछे खड़ी है। फ़ख्र से कहते हैं कि ये हमारा वज़ीर-ए-आज़म है जब बाहर भी जाते हैं। वाक़या सुने, आर्मी चीफ की ज़ुबानी बयान जावेद चौधरी कर रहे हैं। इमरान खान का वर्ल्ड व्यू बहुत अच्छा है। ये दुनिया के बड़े हुक्मरानों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए तो अमेरिका की सारी काबीना इनके सामने बैठी थी। इमरान खान ने गुफ्तगू शुरू की तो थोड़ी देर बाद यूं महसूस हो रहा था ये अमेरिका के सदर हैं, सारी अमेरिकी काबीना इनकी काबीना है और डोनाल्ड ट्रंप मेहमान वजीर आजम है। इतनी इंप्रेस है पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप इमरान खान की, फॉरेन लेवल पे जो कामयाबियां हैं उनसे। कभी नवाज शरीफ ऐसे कर सकते? यूं गर्दन झुका के मरी हुई शक्ल बना के ये बंदा बाहर जाता था। फर्क तो है। इमरान खान को अगर आटे चीनी में ना फंसा दिया जाता ना, तो जो फॉरेन महाज पे पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की हैं उसी पर इमरान खान को अगले ताहयात वज़ीर आज़म बन जाना चाहिए था, जो हमारी इज्जत में इजाफा हुआ है इंटरनेशनली। लेकिन ये आपको बात ना मीडिया बताएगा, ना आपको ये पॉलिसी साफी बताएंगे जो डाकुओं के पॉलिसी हैं और फख्र से कहते हैं। और हम सच बता दें तो हमें कहा जाता है जी तुम हुकूमत का साथ दे रहे हो। हम सच का साथ देते हैं, हमें पाकिस्तान का साथ देना है। आपसे नाज़रीन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।